गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह वश में कर लें तो आपकी जिंदगी रातों रात कैसे बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ, और वो बिना किसी बहाने, बिना किसी फालतू विचार के बस एक गहरे सन्नाटे में डूब जाए। आप कहें अब 4 घंटे तक सिर्फ इस लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, और आपका मन एक शिकारी बाज की तरह अपने लक्ष्य पर टिक जाए। क्या आप जानते हैं आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज आप अपने मन के मालिक नहीं, उसके सबसे लाचार गुलाम हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, मन इंस्टाग्राम की रील देखना चाहता है। आप सोना चाहते हैं, मन पुरानी कड़वी यादें कुरेदता है। आप खुश रहना चाहते हैं, मन आपको भविष्य के डर से डराता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, आपके इसी सिर के अंदर बैठा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। आज मन की शक्ति पर हम उस कला का राज खोलने जा रहे हैं जो सदियों से छिपाई गई है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके मानसिक पुनर्जन्म की यात्रा है। अगर आप बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी चले जाइए, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मन आखिर भटकता क्यों है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी वाइस पर ज्यादा चलता है, यानी गलत चीजों को ज्यादा सुनना पसंद करता है, यानी इसे डराने और भटकाने में मजा आता है। बुद्ध कहते थे कि मन एक पागल बंदर की तरह है जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, वहां से डोपामिन का एक शॉट मिलता है, और फिर पूरा दिन आपका मन उसी नशे की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। आप थक जाते हैं पर मन नहीं थकता। आज हम इस बंदर को जंजीर नहीं पहनाएंगे, बल्कि इसे अपना दोस्त बनाना सिखाएंगे। पहली विधि, समय पर विजय। शास्त्रों में सुबह 4 बजे से 6 बजे के समय को अमृत बेला कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस समय वायुमंडल में सत्व गुण प्रधान होता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि इस वक्त हमारे दिमाग में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का संतुलन सबसे सटीक होता है। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप दुनिया के शोर में जागते हैं, लेकिन अगर आप 4 बजे जागते हैं तो आप खुद के साथ जागते हैं। जो इंसान अपनी नींद और आलस को सुबह हरा देता है उसे दिन का कोई भी डर हरा नहीं सकता। इस समय सिर्फ 15 मिनट मौन में बैठिए, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विचार के। बस खुद को महसूस कीजिए। यही वो समय है जब आप अपने अवचेतन मन की रिवायरिंग कर सकते हैं। दूसरी विधि, सांसों की लगाम। क्या आपने देखा है, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, और जब आप शांत होते हैं तो सांसें धीमी। इसका मतलब है कि मन और सांस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बुद्ध ने आनापानसती ध्यान सिखाया। अपनी आती जाती सांस को बस देखते रहिए। जब मन भटके उसे डांटिए मत, बस धीरे से वापस सांस पर ले आइए। जैसे जैसे आपकी सांसें लंबी और गहरी होती जाएंगी, आपके दिमाग का फोकस मजबूत होने लगेगा। यह जिम जाने जैसा है, बस यह आपके दिमाग की एक्सरसाइज है। तीसरी विधि सबसे क्रांतिकारी है, विचारों का कत्ल। अगर एक छोटा सा बुरा विचार आता है और वो देखते ही देखते एक बड़ा पहाड़ बन जाता है, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। विचार विच्छेदन का मतलब है, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, अपने दिमाग में एक दीवार खड़ी कर दें। अपने मन को एक सिपाही की तरह आदेश दें, कट, और तुरंत अपनी शारीरिक स्थिति बदल लें। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, पानी पिएं या टहलने लगें। आप उस विचार की चैन को तोड़ रहे हैं। जैसे ही आप बार बार कट बोलते हैं, आपका दिमाग समझ जाता है कि ये विचार आपके काम के नहीं हैं। चौथी विधि, शून्य में डूबना। दिन भर में 10 मिनट ऐसे निकालें जब आप कुछ नहीं करेंगे। कोई योजना नहीं, कोई सपना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस शून्यता। जब आप शून्य होते हैं तब आपकी ऊर्जा वापस इकट्ठा होने लगती है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया जाता है, वैसे ही शून्यता आपके मन की चार्जिंग है। शुरू में आपको बेचैनी होगी, मन भागने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बस एक साक्षी बनकर बैठना है। जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए, उनमें शामिल मत होइए। पांचवी और अंतिम विधि, खुद का सम्मान। आज आपका मन आपकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपने उसे झूठ बोलना सिखाया है। आपने 100 बार अलार्म लगाया और उसे बंद कर दिया। आपने 100 बार वादा किया कि आज से मेहनत करूंगा और मुकर गए।
आपके मन को पता है कि आप अपने वादे के पक्के नहीं हैं, इसलिए एक 7 दिन का छोटा संकल्प लीजिए। ऐसा संकल्प जो आप हर हाल में पूरा कर सकें। जब आप उस वादे को पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक विजेता का जन्म होगा। आपकी मन की शक्ति जाग उठेगी। अब आपका मन आपसे डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपने जो कहा है आप उसे करके ही रहेंगे। दोस्तों, ये यात्रा आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो सकती है। मन को जीतना कोई जादू नहीं है, एक अभ्यास है। नीचे कमेंट में अपना 7 दिन का संकल्प अभी लिखिए। अगर आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल मन की शक्ति को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की मसाल को दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, आपके संकल्प से शुरू होता है। धन्यवाद।